कोसी के क्षेत्र में स्थित महेशी में माँ उग्रतारा हैं। बताया जाता है कि माँ उग्रतारा भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ की आराध्या थीं। यह भी बताया जाता है कि भगवान श्री राम की कुल देवी कालरात्रि थीं। महेशी में जो मिथिलांचल के बिल्कुल करीब कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि बृहत्तर जो मिथिलांचल है उसमें जो कोसी का क्षेत्र जो महेशी है, वह मिथिलांचल की जो साधना की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, उसके प्रतीक और उसके गौरवशाली अतीत को अपने में समेटे हुए है। महर्षि वशिष्ठ ने यहाँ अपनी आराध्या उग्रतारा की स्थापना की और स्थापना करने के बाद यहाँ ज्ञान साधना की परंपरा चल पड़ी थी। गुरु वशिष्ठ, जिनको यहाँ के लोग ब्रह्मर्षि भी कह रहे हैं, लेकिन मूल रूप में महर्षि होता है, ऋषि होता है। ऋषि जो होते हैं वो मंत्र द्रष्टारह ऋषि, जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया। और वैदिक परंपरा में इन सभी जो दृष्टा होते हैं, जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उसे ऋषि ही कहते हैं। और उसी ऋषि को कभी महर्षि कहा गया, कभी देवर्षि कहा गया, कभी ब्रह्मर्षि कहा गया, लेकिन मूल में तो वो ऋषि ही होते हैं। और यह ऋषि परंपरा मतलब ज्ञान और उपासना की जो परंपरा है, उसके प्रतीक ये महेशी में हम आ पहुँचे हैं। यहाँ गुरु वशिष्ठ ने जो परंपरा शुरू की थी, वही परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते कली काल का जब प्रभाव आता है उसके पास भी आता है। और एक मंडन मिश्र जो कहते हैं, महेशी गांव जो था, ज्ञान साधना, ज्ञान उपासकों का गांव हुआ करता था। और यहाँ पर आने के बाद में जो विमर्श होते थे, जिसको सत्संग कहते हैं, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ में जो नीति का निर्धारण होता था, दूध का दूध, पानी का पानी, की ज्ञान इस युग के अनुकूल जो ज्ञान है किस रूप में है। इसी स्थान पर आदि शंकराचार्य भी आए थे और आने के बाद में उनका शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र जो कि बाद में चल कर के उनकी परंपरा के पहले गुरु बने थे, सुरेश्वराचार्य। और यहाँ पर मंडन मिश्र अपनी की पत्नी जो माँ भारती थी, उन्होंने भी शास्त्रार्थ किया शंकराचार्य से। और आदि गुरु शंकर को अपने उस परा ऐश्वर्य का प्रयोग करते हुए परकाया प्रवेश करना पड़ा था, ताकि वो माता भारती के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ऐसे स्थान पर यह स्थान जो है भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह स्थान जुड़ा हुआ है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से भी, गुरु वशिष्ठ से भी। और यहाँ के लोग भी जो अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जो जन्मस्थान है, वहाँ पर भव्य राम मंदिर का जो निर्माण शुरू हो रहा है, उसको लेकर के खुश हैं। और उसको लेकर के विशेष तौर पर ये योजनाबद्ध तरीके से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आए हम इनसे बात करते हैं, इसके बाद हम इस पूरे मंदिर परिसर से आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के, देखिए ये परंपरा है मिथिला के, यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो कोट पैंट में ना आकर के बिल्कुल धोती कुर्ता और अंगोछे के साथ यहाँ रहते हैं। साहब प्रणाम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मानिक चंद्र झा। झा साहब, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान जो है, वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण होना मतलब कि केवल एक मंदिर स्थापत्य या भवन का निर्माण होना नहीं है, बल्कि एक संदेश को पूरे भारत में, विश्व में फैलाने का एक उपक्रम भी माना जा रहा है। तो आपका ये जो महेशी है, बहुत समय से एक ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये अभी के समय में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सर्वोत्कृष्ट कदम में से हम लोग एक कदम को इसको भी मानते हैं। ये चाहे सरकार किन्हीं का हो, किन्हीं के द्वारा प्रेरित किया गया हो, मगर लगता है हमको कि भगवान राम से ही प्रेरित हो करके मोदी जी का यह कदम देश के लिए कम से कम सर्वोत्तम कदम माना जाए तो ये कोई अतीत नहीं इसको कहा जा सकता है, अत्यधिक नहीं। और इसके साथ हम कल्पना करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के जो पौराणिकता के आधार पर और मंदिरें हैं, उनके भी क्रम को फिर इसी से जोड़ा जाए। और राम मंदिर तो सर्वोत्कृष्ट कार्य में से एक काम है।
राम मंदिर निर्माण के कार्य को राम राज्य स्वागतोत्सव से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो राम राज्य स्वागतोत्सव आपके मानने में, आपके विचार में किस रूप में होना चाहिए? हमेशा ये शांति भाव, सद्भाव, स्नेह, प्रेम का यह देश ही उद्भव स्थल है। इसलिए हमको भी राम के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए संपूर्ण देश में सौहार्द की भावना सबसे प्रमुखता से, प्रेम स्नेह हमारे यहाँ ये पहले से ही संस्कृति हमारी रही है, इसको बांटने का। तो वो पूरे देश में बटे, और देश ही नहीं विदेश तक अगर हमारा स्नेह, हमारी संस्कृति अगर जाए तो उसको हम सबसे उत्तम मानेंगे। मंडन मिश्र और माँ भारती के इस स्थान से इस प्रकार की बातें हो रही हैं। देखिए, मिथिला की परंपरा अपनी रही है और उसके वेशभूषा में भी दिखाई पड़ता है। हमारे साथ एक आचार्य हैं जो बिल्कुल धोती, अंगोछा और ये कमंडल में पानी भी, जल भी, पानी नहीं कहते हैं इसको, जल कहते हैं। जल कहने से एक अलग प्रकार की भावना, एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, इसको लेकर के आपके विचार में, आपके मन में, आपके हृदय में, या आपके आसपास यहाँ जो निवास करने वाले लोगों के हृदय में किस प्रकार की बातें हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? शिव कुमार पाठक। शिव कुमार पाठक जी, आप यहाँ आचार्य हैं क्या? नहीं, हम पूजा पाठ करते हैं, जाते हैं। हाँ, देखिए ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक बन रहा है, जो विश्व के लिए धरोहर के रूप में राम मंदिर बन रहा है। ये कोनो भारतीय वर्ष के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए बन रहा है। हम लोग इससे खुश हैं। जो ये कितना दिनों से पहली दीपावली हुई, इसको किस रूप में मनाएंगे आप? ये दीपावली अभी शिलान्यास के बाद ये हम लोग माने दीप जलाएंगे, अच्छा से मनाएंगे। हाँ, ये देखिए, भारत की परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार की जो बातें हैं प्राचीन काल से, वैदिक युग से होता रहा है कि हमने संपूर्ण विश्व को अपना माना, कुटुंब माना। वसुधैव कुटुंबकम का भाव यहाँ सहज रूप में दिखाई पड़ता है। और भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उनके जीवन चरित्र, उनके दिव्य जीवन को पूरे विश्व में फैलाना, ताकि पूरे विश्व के लोगों में एक परिवर्तन हो। जिस प्रकार के जो स्वार्थ पर केंद्रित हम व्यवहार करते हैं, वो उससे अलग हट करके, स्वार्थ से अलग हट करके हम ऐसा व्यवहार करें जिससे कि एक अनुकूल सामाजिक वातावरण में, जिसमें सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। इस प्रकार के भाव यहाँ एक सहज रूप में जो दिखाई पड़ता है, अपना जो ब्राह्मण वेश में जो लोग रहें, और यहाँ माँ उग्रतारा के स्थान पर भी दिखाई पड़ते। यहाँ हम कुछ सामान्य लोगों से ही बात करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है जन्म स्थान पर, आपको मालूम है? जी मालूम है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? इसको मैंने अपने धर्म के अनुसार, भारत के जितने भी हम नागरिक हैं, इसको अपने पूर्वजों के रूप में, अपने एक भगवान के रूप में इनको हम मानते हैं। और इन्हीं का आचार और ज्ञान विज्ञान से हम इस देश में सिर्फ एक ही मेरा भगवान है, जिसे राम कहते हैं। जिस राम मंदिर बनने से अयोध्या में, और इसको बनाने वाले हमारे देश का मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री PM मोदी जी, इन्हें 5 सालों के बाद ये मंदिर का निर्माण किए। इनको हम लोग एक नई दीपावली की ओर ले जाकर के यहाँ दीप जलाने के काम करेंगे। और सिर्फ राम के नाम पर हम लोग ने ऐसा काम करेंगे, मोदी के नाम पर, उनके नाम पर दीप जलाएंगे। क्योंकि यह जो भविष्य में नहीं देखने वाली चीज था, वो उन्होंने, यह देश का प्रधानमंत्री ने हम लोगों को दिखाया। और इसमें उस उत्साह से हम लोग दीप जलाएंगे कि हमारे राम है, आज से नहीं, सदियों से राम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, श्री राम का नाम रहेगा। ये कि महिषी स्थल है, महिषी माता उग्रतारा का ये पवित्र भूमि है। और इस स्थानीय साइड में हमारे इस गांव का विचारणीय और विद्वान भारतीय मंडन मिश्र माता भारती, जो कि आपने इससे पहले भी कह चुके हैं जी, यहाँ कितने कितने लोग शस्त्रार्थ करने आए थे, लेकिन शस्त्रार्थ में माँ भारती ने ऐसी प्रश्न रखा जिसका उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ से हार करके शंकराचार्य को जाना ही पड़ा।
और अभी तक लौट के नहा आया है। यह भूमि जो रहा, यह भूमि माँ तारा की है, यह सिद्धपीठ है, महिषी इसको नाम कहा जाता आपका है। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रविनंदन पासवान। देखिए रविनंदन पासवान जी, यहाँ जो मिथिलांचल है, यहाँ के ऐसी बात नहीं कि केवल ब्राह्मणों में ही ज्ञान की धारा प्रभावित होती है, ज्ञान की चेतना है, लेकिन यहाँ जो सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, और राम राज्य का स्वागतोत्सव की जब हम बात करते हैं तो पासवान जी, क्या नाम बताया अपना? रविनंदन पासवान। रविनंदन पासवान जी जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में राम राज्य के स्वागत के लिए एक भावना उमड़ रहा है, और ये भावना जब एक करके जब मिलता है तो ये भारत को एक मजबूती प्रदान करता है और भारत को फिर से उस गौरवशाली अतीत की ओर ले जाता है जिस अतीत में भारत विश्व गुरु था।